एपिसोड 29। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान एक व्हाइट आत्मा का पीछा करते करते एक ताबूत के पास पहुंच जाता है, और वो जैसे ही वो उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है ना, तो उस ताबूत से लाल एनर्जी निकलती है, और वो लाल एनर्जी हमारे जान को मतलब कि उस लाल एनर्जी से एक पोर्टल बनता है और हमारा जान एक अलग स्पेस में आ जाता है। यहाँ पर हमारे जान को एक गोल्डन ड्रैगन मिलता है, जो कि हमारे जान को मारने पर तुल जाता है। और अब जियान यहाँ पर समझ जाता है कि वो उस ड्रैगन से बिना लड़े बचकर यहाँ से नहीं भाग सकता, और वो ड्रैगन चलता है तो वो भी क्या देता है कि अब बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब भाई साहब यह कहती है, बंदा चलता है तो अपनी ओरिजिनल मतलब कि ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, और उसमें से एक आग का क्रिस्टल, ताकि एक फायर ड्रैगन था इसलिए ये अपने मुंह में से एक आग का क्रिस्टल निकालता है। और यार मैं एक माइक को ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छी क्लियर वॉइस मिल सके, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जान इस फायर ड्रैगन के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम को निकालता है और इस फायर ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर चाहते थे कि वो इस ड्रैगन से लड़े, इसलिए हमारा जान चलता है तो इससे भी लड़ने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमारा जान चलता है तो तुरंत येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है और एक आत्मा का अटैक सामने वाले ड्रैगन के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही आत्मा का अटैक सामने वाले ड्रैगन पर पड़ने वाला होता है ना, तो सामने वाले ड्रैगन के मतलब की जो आत्मा थी ना, उसकी सुरक्षा के लिए इसकी आत्मा में एक खास क्रिस्टल था जो कि इसे अपने पूर्वजों से मिला था। इसलिए जैसे ही इसकी आत्मा एक आत्मा का अटैक बोला जाए तो एक सोल अटैक आता हुआ दिखती है ना, तो ये इनेबल हो जाता है और जो ड्रैगन था ना, इसकी पूरी आत्मा के ऊपर एक कवर सा चढ़ जाता है, जिस वजह से हमारी जान का जो येलो स्पिरिट एंगर अटैक था ना, वो इसकी आत्मा को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाता। फिर भी इस ड्रैगन की आत्मा हिल जाती है पूरी तरह से। इसलिए ये हैरान हो जाता है कि लड़के तूने मेरे ऊपर कौन सा अटैक किया, इस अटैक के बारे में तो मैंने सुना भी नहीं था, भला तूने कौन सा अटैक किया। अब जब हमारा जान इस गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, मतलब कि सामने वाले ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में ड्रैगन चलता है तो अपनी एनर्जी से हमारे जान को नीचे भेजने लगता है और हमारा जान लावा के पास जाने लगता है। हमारा जान हैरान हो जाता है कि इस पूरे स्पेस को एक कंट्रोल कर सकता है। अब जान जैसे ही लावा के पास जाता है ना, तो जान को इस लावा के पास से एक तलवार गड़ी हुई दिखती है, मतलब कि तलवार टाइप की कुछ डली हुई मिलती है इस लावा के अंदर। जान समझ जाता है कि शायद ये तलवार वही है जो कुछ समय पहले इस ड्रैगन ने मुझे बताया था कि 3 बंदे इस ड्रैगन को एक तलवार में कैद करना चाहते थे। अब जब ये ड्रैगन ये देखता है कि जान के ऊपर इस लावा का असर नहीं पड़ रहा है, बोला जाए तो उसकी आंच से नहीं डल रहा है, तो ये ड्रैगन चलता है तो इस लावे को कंट्रोल कर इस लावे से हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान इस लावे को अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम को निकालकर चारों तरफ से अपने आप को कवर कर लेता है। हालांकि मिल्की व्हाइट फ्लेम हमारी जान की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए लावा हमारी जान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब इतने में हमारे जान चलता है तो इस ड्रैगन को निपटाने की सोचने लगता है, और वो जो उसकी तलवार वाली टेक्निक है ना 7 लेयर, उसका इस्तेमाल करने लगता है। बोला जाए तो एक इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इस ड्रैगन पर कर देता है। अब जैसे ये हमारी जान की तलवार वाली टेक्निक 7 लेयर इस ड्रैगन से टकराती है ना, तो इस ड्रैगन की आत्मा को जो क्रिस्टल अभी तक सुरक्षित कर रहा था ना, वो पलक झपकते ही टूट जाता है और जो ड्रैगन चलता है पीछे फेंकते हुए लावा के अंदर गिरने लगता है। लेकिन इतने में हमारे जान देखता है कि ये ड्रैगन है ना, इसकी एनर्जी खत्म हो गई थी ना, वो दोबारा से रिस्टोर होने लगी और पलक झपकते रिस्टोर हो जाती है। जान हैरान हो जाता है कि भला वो इस ड्रैगन को मारेगा कहाँ से, मतलब कि कैसे। इतने में ड्रैगन चलता है तो दोबारा से हमारी जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जान से कहने लगता है कि लड़के, मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मार सकता, तो भला तू कैसे मार सकता है मुझे। हमारे जान चलता है तो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और सोचने लगता है कि आखिरकार अगर पॉइजन से उसे लड़ना है तो पॉइजन ही बनना पड़ेगा। हमारे जान चलता है तो अपनी आत्मा को निकालता है अपने शरीर से और इस ड्रैगन पर हमला करने के लिए भेजा देता है। और फिर क्या हमारे जान और इस ड्रैगन के बीच लगे तेरी होने लगती है, जिस वजह से इस ड्रैगन की आत्मा कमजोर होने लगती है बहुत ही ज्यादा। हमारे जान चलता है तो दोबारा से येलो स्पिरिट एंगर का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से ड्रैगन डर जाता है और समझ जाता है कि अब शायद वो मर सकता है। इसलिए हमारे जान के सामने भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है। इतने में ये ड्रैगन चलता है तो दोबारा से बड़ा होता है और हमारी जान को ही निकल जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन हमारी जान को निकलता है ना, तो जान इसके मुंह में चला जाता है, मतलब कि पेट में चला जाता है। और ये ड्रैगन चलता है तो दोबारा से हंसने लगता है, हाँ, मैंने आखिरकार इस ह्यूमन को खा लिया, मैंने आखिरकार इस ह्यूमन को खा ही लिया। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ से मतलब कि जो ड्रैगन था ना, वहाँ से थोड़ी दूरी पर था और हाथों में एक कमल को ले हुआ था। अब जब ये ड्रैगन हमारे जान को दोबारा से बाहर देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि हाँ, मैंने तुम्हें कुछ समय पहले खा लिया था, तो तुम बाहर कैसे आ गए, हाउ इन दिस पॉसिबल। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जब इस ड्रैगन ने हमारी जान को खाया था ना, उस समय हमारा वहाँ पर ओरिजिनल जान नहीं था, बल्कि जान की एक आफ्टर इमेज थी। अब इतने में हमारे ओरिजिनल जान को बताया जाता है। ओरिजिनल जान चलता है तो उसके हाथों में जो कमल था ना, उसे इस ड्रैगन की ओर शूट कर देता। अब जैसे ही इस ड्रैगन से कमल टकराता है ना, तो यहाँ पर एक धमाका होता है और इस ड्रैगन की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। जान चलता है तो इस ड्रैगन को नजरअंदाज कर
सीधा लावा के मतलब कि वोल्केनो के पास पहुंचता है और उसमें जो तलवार डली हुई थी ना बहुत सालों से, उसको उठा लेता है। हालांकि हमारे जान जब इस तलवार को उठाता है ना तो हमारे जान पूरी तरह से हेवनली फ्लेम से कवर होता है। हालांकि जब हमारे जान के हाथों में जो तलवार आती है ना तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, लेकिन हमारे जान को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तलवार कितनी ज्यादा गर्म है, क्योंकि हमारा जान आयर का ही बना होता है। ठीक है, अब जान देखता है कि ये तलवार है ना इस पर अजीब अजीब से निशान पड़ी हुई है। जान समझ जाता है कि शायद इसकी जो तलवार है ना उसकी भी अपनी एक काबिलियत है, मतलब कि वो सोच सकती है। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान तुम्हारे हाथों में जो एक स्वॉर्ड है ना ये इतनी ज्यादा खास भी नहीं है जितना तुम्हारी वो काले कलर की तलवार है। हमारे जान भी समझ जाता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को एक सलाह देने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि जो सामने ड्रैगन है ना उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। तुम ऐसा करो, सामने जो ड्रैगन है ना इसे अपनी काले कलर की तलवार में कैद कर लो, इससे तुम्हारी तलवार की पावर भी बढ़ जाएगी और भविष्य में तुम्हारी जो काले कलर की तलवार है ना उसमें भी इंटेलिजेंटता आ जाएगी। हमारे जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है और सामने जो ड्रैगन था ना जिससे अभी हाल हमारे जान ने एकदम तगड़ी फाइट की है, लगे तेरी उसे कुछ सीलें बदलकर अपनी तलवार में कैद कर लेता है। हालांकि ये ड्रैगन तलवार में तो कैद होना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे जाने से मतलब कि अगर ये तलवार में कैद नहीं होता ना तो हमारे जाने से जिंदा ही डिफाइन कर देता है, इसलिए ड्रैगन चलता है तो तलवार में कैद हो जाता है। अब कैद होने के बाद हमारे जान आसपास के वातावरण को देखने लगता है, इस स्पेस को देखने लगता है और यहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगता है। तभी ड्रैगन चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है और हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के, तूने भले ही मुझे इस तलवार में कैद कर लिया हो लेकिन तू यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, और रही तेरी बात तो तू यहाँ तक मैं देखता हूँ कि कितने समय तक जिंदा रहेगा बिना खाना पीना के, 200 साल में तो तू मर ही जाएगा। हमारे जान भी इस ड्रैगन की बात समझ जाता है कि ये सही कह रहा है, वो यहाँ पर अधिक सालों तक बोला जाए तो 100-200 सालों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। जान चलता है तो जो उसने अभी हाल इस ड्रैगन को अपनी तलवार में कैद किया है ना उसे जलाने लगता है, जिस वजह से ड्रैगन चलता है तो यहाँ से निकलने के बारे में हमारी जान को बताने लगता है कि हाँ मुझे रास्ता पता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उस रास्ते से कैसे बाहर निकला जाता है, वरना मैं ही निकल जाता है यहाँ से। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद ये ड्रैगन सही कह रहा है, वरना ये यहाँ पर इतने सालों तक कैद क्यों रहा है। अब जो ड्रैगन चलता है तो एक वोल्केनो को बताने लगता है कि इसी जगह से वो दोनों बंदे बाहर निकले थे। हमारे जान चलता है तो इस बवंडर मतलब कि जो वोल्केनो रहता है ना उसे गौर से देखने लगता है। हमारे जान दिखता है कि ये वोल्केनो है ना इसे 3 लोगों ने मिलकर बनाया है, मतलब कि इस वोल्केनो में 3 लोगों की एनर्जी है और इन 3 लोगों में से एक बंदा था ना वो फायर वाला, मतलब कि उसके पास हमारे जान जैसी फायर की शक्तियां थी। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन 3 लोगों ने बनाया था ना उसे सही से समझने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी हमारे जान को इस फॉर्मेशन में समझाने में मदद करने लगते हैं और काफी समय बाद हमारे जान इस फॉर्मेशन के बारे में समझ जाता है। ये फॉर्मेशन है ना ये सभी बंदों को रोकेगा, सिर्फ उन 3 बंदों को छोड़कर जो फॉर्मेशन को बनाए हैं। हमारे जान समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन है ना जो एक बंदा था ना फायर वाला उसके पास फायर की शक्तियां हैं और जान के पास भी फायर की शक्तियां हैं, इसलिए फॉर्मेशन है ना ये जान को नहीं रोक सकता। जान चलता है तो कुछ हाथों की सील बदलता है और इस फॉर्मेशन को पार कर दोबारा से उसी कोफेन के पास आ जाता है। हालांकि आने के बाद हमारे जान यहाँ पर सोचने लगता है कि पता नहीं वहाँ पर मुझे कितना समय हो गया है और यूरो और वो फैन है ना शायद वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब हमारे जान यहाँ से जाने वाला होता है तभी उसकी नजर दोबारा से कोफेन पर पड़ जाती है और हमारे जाने से आत्मा से पूछने लगता है, बोला जाए तो ड्रैगन से पूछने लगता है कि इस कोफेन के अंदर क्या है। ड्रैगन की आत्मा चलती है जो कि हमारे जान की काली तलवार के अंदर कैद तीनों वो चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि मुझे क्या पता, मैं जो हजारों सालों से दूसरे रियल में कैद था तो भला मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि इस कोफेन के अंदर क्या है। हमारा जान चलता है तो कुछ सोचने लगता है। इतने में गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान इस कोफेन को खोलो। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर इस कोफेन को खोलने लगता है। हालांकि खोलने से पहले हमारे जान थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के समझाने पर कि जान टेंशन बिल्कुल भी मतलब मैं हूं ना। हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर इस कोफिन को खोल देता है। अब जैसे ही हमारे जान इस कोफिन को खोलता है ना तो इस कोफिन से एक अजीब सी एनर्जी मतलब की शक्तियां टाइप की कुछ निकलती हैं और हमारे जान को भस्म करने लगती हैं। इतने में सीन से होता है और हमें एक और मतलब की तीसरे फ्लोर का सीन बताया जाता है, मतलब की जहाँ पर हमारे जान आया है ना जंगल में, इस जंगल को 3 भागों में बांटा गया है तो सबसे गहरा हिस्सा है ना वो तीसरा फ्लोर है। ठीक है, तो हमें तीसरे फ्लोर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये बंदा चलता है तो अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में सीन से होता है दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जिसने कि एक ताबूत खोला था ना तो एक अजीब सी एनर्जी निकलकर हमारी जान के माइंड को कंट्रोल करने लगी थी। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि उसके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है तो हमारे जान चलता है तो अपने माइंड पावर बनाकर अपने माइंड पर जो कोफिन के अंदर से मिस्टीरियस पावर निकली थी ना उसे अपने माइंड से बाहर निकालने लगता है। लेकिन हमारे जान जितना भी ट्राई करे ये मिस्टीरियस पावर हमारे जान के दिमाग को लगातार कंट्रोल करती जाती है। इतने में गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो एक धाड़ निकालते हैं और धाड़ के कारण ये हमारे जान के ऊपर जो माइंड की पावर कंट्रोल कर रही थी ना वो दूर हो जाती है और हमारे जान दोबारा से अपने सेंसरों में लौट आता है, मतलब कि दोबारा से ठीक हो जाता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद गोल्डन ड्रैगन ने उसे बचा लिया कंट्रोल होने से किसी और के। अब इतने में हमें जान की तलवार थी ना उसके मतलब कि उसमें जो सोल रहती थी ना उसको बताया जाता है जो कि थोड़ी डर जाती है जैसे गोल्डन ड्रैगन ने धाड़ निकाली थी और वो सोचने लगती है कि ये तो हमारे गोल्डन ड्रैगन की रियल में की आवाज है। ये डर जाती है और अपने ख्यालों में चली जाती है। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी जानकारी गोल्डन ड्रैगन के बारे में बताई जाएगी कि भाई वो कहाँ से है, उनका क्लैन कैसा है और डिस्ट्रॉय वगैरह कैसे हुआ। खैर कोई नहीं, अब इसके बारे में तो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।